दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि जंतर मंतर पर हमारे युवा साथी, युवा बच्चों के साथ किस प्रकार से बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया गया है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आज देश का युवा लगभग 60 से 70 करोड़ युवा है, जो स्कूली शिक्षा से लेकर कहीं ना कहीं देश के किसी न किसी कोने में कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है और अपना कीमती समय, अपनी जवानी, अपना पूरा 20 वर्ष के बाद 20 से लेकर 30 तक का डेकेड, पूरा 10 साल अपना करियर में झोंक रहा है। और उसके बाद भी किस प्रकार से सरकारी रवैया, शोषणकारी सरकारी सिस्टम की वजह से वो अंत में नाकामी हासिल करता है और जीवन, उसका बचा हुआ जीवन पूरा नर्क में निकल जाता है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो जंतर मंतर पर आज युवाओं का आक्रोश दिख रहा है, ये ओवरनाइट नहीं हो गया। ये पिछले कई सालों के दौरान होने वाली कई घटनाएं ऐसी रही हैं और सिस्टम की नाकामी ऐसी रही है जिसकी वजह से आज युवा वर्ग आंदोलन पर उतर आया है। आप देखिए कि पिछले 12 सालों में 89 से ज़्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। बच्चा डिग्री हासिल कर रहा है, उसका कहीं डिग्री का नियोजन नहीं हो रहा है, मात्र एक पेपर का टुकड़ा बन के रह जा रही है। बच्चा स्कूली शिक्षा हासिल कर रहा है तो ऐसी स्कूली शिक्षा का कोई प्रयोजन नहीं मिल पा रहा है, कहीं कोई उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रेजुएशन भी कराई जा रही है लेकिन उसके बाद किसी तरीके का रोज़गार उसको नहीं मिल पा रहा है, और रोज़गार पा भी रहा है तो 15, 20, 25, 30 हज़ार की नौकरी उसको मिल रही है और वो भी उसको अपने क्षेत्र में नहीं मिल रही है। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुड़गांव जैसे क्षेत्रों में जाकर वो नौकरी कर रहा है। मेरे कहने का कुल मिलाकर मतलब ये है कि युवा आज बहुत परेशान हो रहा है। और आप सोचिए कि 500, 600, 700 पदों के लिए आज करोड़ों आवेदन मिल रहे हैं, करोड़ों में आवेदन आ रहे हैं। ऐसी गला काट प्रतियोगिता छात्रों के बीच में कराई जाने लगी है कि छात्रों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। लाखों युवा आवेदन कर रहे हैं, 500 लोगों को नौकरी मिल रही है, बाकी युवा फिर अगले सालों के लिए बेकार हो जा रहा है। ऐसी प्रतियोगिता आखिर क्यों छात्रों को हम दे रहे हैं, मेरा मतलब ये है। और इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से क्या वाकई देश का भला होगा? आज हमारा 70 करोड़ युवा जो तैयारी कर रहा है, दुनिया भर के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, क्या उसका भविष्य ऐसी चौपट बना रहेगा? आज बीटेक, एमबीए और बीबीए, दुनिया भर के जो कोर्सेज चल रहे हैं, इनके बाद बच्चों को क्या मिल रहा है? 20, 25, 30 हज़ार, 50 हज़ार की नौकरी भी नहीं मिल रही है। और उसके बाद भी सरकारी सिस्टम से शोषण हो रहा है। पेट का एग्ज़ाम देख लीजिए, पेट के एग्ज़ाम में करोड़ों स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्कोर कार्ड जब तक वैलिड है, यदि नौकरी नहीं मिल पा रही है उसके बाद फिर से पेट एग्ज़ाम दीजिए। लाखों बच्चा ऐसे ही पड़ा हुआ है। आप ट्रेनों में देखिए, युवा धक्के खा रहा है, ट्रेनों में कॉकरोच की तरह भर रहा है। इसीलिए कॉकरोच बोला गया है बच्चों को। युवा का कहीं कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है, सब जगह से धक्के मारे जा रहे हैं युवाओं को, सब जगह से शोषण किया जा रहा है युवाओं का। फॉर्म की फ़ीस भी आप देखिए, फॉर्म की फ़ीस भी 1000, 2000, 5000, 1500, 3000 ऐसे फॉर्म की फ़ीस ली जाने लगी है। और फॉर्म भरने के बाद परीक्षा में इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा, और उसके बाद पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। और फिर पेपर लीक होने के बाद इतने ही लीक होने से काफ़ी नहीं है, यदि पेपर थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो उसके बाद कहीं आरक्षण नियमों का कहीं उल्लंघन हो रहा है, कहीं पर आंसर की सही नहीं दी जा रही है, कहीं पर कोई और तरीके की समस्याएं हो रही हैं। पेपर आखिर शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न क्यों नहीं कराया जा रहा है? बच्चों के साथ अंधकारमय क्यों उनका जीवन किया जा रहा है? क्यों उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है?
और उस पर भी यदि विद्यार्थी यदि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगेंगे तो क्या पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे? ये यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए कि बच्चों के भविष्य की बात है, बच्चों को हम एक अच्छा भविष्य दें, ये पूरे देशवासियों की जिम्मेवारी होना चाहिए, ये किसी एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो दोस्तों ये है कि जब हमारे ऐसे ही विद्यार्थियों को, युवाओं को जब चीनी एजेंट बोला जाता है, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है पाकिस्तानी एजेंट बोला जा रहा है। उनको बताया जा रहा है इनको फॉरेन फंडिंग मिल रही है, फॉरेन से फंडिंग आ रही है। तो ये इस लचर व्यवस्था को आखिर कब सुधारेंगे? हमारे यहाँ दूसरी ओर देख लीजिए आप कि वैकेंसी आना नहीं है, लेकिन बीएड का एग्ज़ाम, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीईटी का एग्ज़ाम्स बड़ी शिद्दत के साथ कराया जाता है। 500, 1000, 2,000 फॉर्म की फ़ीस है। आखिर इस तरीके से युवाओं का शोषण कब तक होता रहेगा? युवाओं का आखिर सही रोज़गार उन्हें कब मिलेगा? आखिर वो कब इज्जत से जी पाएंगे? आज का युवा की ये स्थिति है कि रोज़गार की खोज में पूरा एक दशक खराब कर रहा है अपना। 18 से लेके 30 तक का पूरा अपना 12-13 साल युवा रोज़गार की खोज में निकल पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति को सरकार नौकरी दे, लेकिन एक बच्चा रोज़गार की तलाश में भटकते ही रहता है। 500 सीट, 1000 सीट, 1500 सीट, करोड़ों बच्चा पेपर दे रहा है और उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना सिस्टम की जिम्मेवारी है। मैं सिस्टम से तो यही अपील करूंगा कि सिस्टम जल्दी जल्दी सुधरे, युवाओं की स्थिति सुधरे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।